अध्याय 1। आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के पास था और शब्द परमात्मा था। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। उसी ने शब्द के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। परमात्मा कहें या शब्द या फिर होली स्पिरिट, होली गोस्ट या साउंड करंट, एक ही बात है। सृष्टिकर्ता और सृजनात्मक शक्ति एक ही हैं। शब्द न लिखा जा सकता है, न बोला जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। हमारी भौतिक आंखें उसे देख नहीं सकती, न ही हमारे भौतिक कान उसे सुन सकते हैं। वो हम सब के, हम में से प्रत्येक के अंदर है। अधिकतर धर्मों में बोले जाने वाले शब्दों को ही परमात्मा का शब्द मान लिया जाता है, परंतु वे शब्द परमात्मा का शब्द नहीं हैं। परमात्मा के शब्द का तो इतिहास खोज पाना भी हमारे लिए असंभव है, क्योंकि स्वयं सृष्टि का सृजन ही उसने किया। बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों में या किसी अन्य धर्म ग्रंथ या पुस्तक में जो शब्द हम पढ़ते हैं, वे सब लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं, परंतु परमात्मा का शब्द इन कानों से नहीं सुना जा सकता, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता और इस जबान से नहीं बोला जा सकता। जिस शब्द का जिक्र क्राइस्ट ने किया है, उसमें ध्वनि भी है और प्रकाश भी। बाइबल में एक स्थान पर वे शब्द के प्रकाश का जिक्र करते हैं। इसलिए यदि तेरी आंख एक होगी तो तेरा पूरा शरीर प्रकाशमय होगा। मतलब ये कि जब हम अपनी चेतना को समेटकर अपनी आंखों के आंतरिक केंद्र बिंदु पर ले आएंगे, तब हम उस शब्द के प्रकाश को देख सकेंगे। शब्द की ध्वनि के संदर्भ में जब वे कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम केवल उसकी आवाज सुन सकते हो, परंतु नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है, तब भी उनका संकेत यही है कि हम शब्द की ध्वनि को अपने अंदर सुनकर ही उसका आनंद ले सकते हैं। वास्तव में क्राइस्ट ने इस तरह हमारे अंदर निहित परमात्मा की आवाज अर्थात शब्द का और शब्द से प्रकट होने वाले प्रकाश पुंज का ही वर्णन किया है। ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन शब्द जो सृजनात्मक शक्ति है कभी नष्ट नहीं होगा। वो स्वयं परमात्मा है, उसका प्रकट रूप है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का प्रसार है। शब्द सृजनात्मक शक्ति है जो होली स्पिरिट, होली गोस्ट, डिवाइन साउंड करंट, नाम, शब्द आदि अनेक नामों से जानी जाती है और पूरे विश्व का आधार है। यदि कभी परमात्मा उसे वापस ले ले तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। वही आदि में परमात्मा के साथ था, वही शब्द शुरू में परमात्मा के साथ था, आज भी परमात्मा के साथ है और हमेशा परमात्मा के साथ रहेगा। वो ही सत्य है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, परंतु वह शब्द कभी नष्ट नहीं होगा, वह सदा एक सा रहेगा। सब कुछ उसी ने रचा। जो कुछ रचा गया उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने न रचा हो। इसका अर्थ है कि सब कुछ उस शब्द ने ही बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने ना बनाया हो। कुछ बनाने के लिए उसके अलावा कोई था ही नहीं। परमात्मा ने संपूर्ण विश्व और उसकी हर वस्तु अपने शब्द के द्वारा बनाई है। शब्द को हम किसी भी नाम से जानें, पर वो है केवल प्रेम। सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परमात्मा के शब्द के द्वारा नहीं बनी है या जिसका आधार
वो शब्द नहीं है। परमात्मा हर जगह है और हम उसी के सहारे जीते और सांस लेते हैं। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सृष्टि से पहले केवल वही जीवित था, क्योंकि केवल उसी का अस्तित्व था। सृष्टि का सृजन कर उसी ने उसमें जीवन का संचार किया। उसी जीवन की उपस्थिति हमें सृष्टि के कण कण में मिलेगी। सृष्टि की रचना करते समय परमात्मा ने प्रकाश के रूप में हम सबके अंदर प्रवेश किया और परमात्मा का वही प्रकाश हम सबका जीवन है। जो प्रकाश हमें अपने अंदर अपनी उस एक आंख से दिखाई देता है, वो हमारी अपनी आत्मा का प्रकाश है। आत्मा तत्वतः वही है जो दिव्य प्रकाश है। वह उस दिव्य महासागर की एक बूंद है जो हमेशा हम सबके अंदर चमकती रहती है, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म और देश के क्यों न हों। जैसे ही परमात्मा आत्मा को शरीर में से निकालता है, उसी क्षण शरीर का क्षय होने लगता है। यह देह 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा खा जाती है और हवा को आकाश समेट लेता है। लेकिन शरीर में आत्मा इन 5 तत्वों को जीवन प्रदान कर उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बना देती है। जैसे ही परमात्मा आत्मा को शरीर से वापस लेता है, उसी पल हमारी मृत्यु हो जाती है। तब शरीर में पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाता है, पानी का पानी में, अग्नि का अग्नि में, हवा का हवा में और आकाश का अंश आकाश में मिल जाता है। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार को उसका ज्ञान नहीं होता। सबके जीवन का आधार आत्मा है और आत्मा खुद परमपिता परमात्मा है। वो एक उज्ज्वल प्रकाश है जो हम सबके अंदर है, पर हमें अभी दिखाई नहीं देता। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर केवल अंधेरा दिखाई देता है। हमें वो प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सृष्टि की रचना के दौरान नीचे उतरती हुई आत्मा मन की दलदल में इतनी गहरी धंस गई है कि मन उसके प्रकाश को बाहर आने ही नहीं देता। ऐसा इसलिए हुआ है कि परमपिता के पास से सृष्टि के स्तर पर आकर आत्मा उस सृष्टिकर्ता को भूल गई है और मन ने पिछले कई जन्मों के दौरान संसार के भोग विलास में मग्न होकर बहुत से पाप इकट्ठे कर लिए हैं। इसके फलस्वरूप मन इतना धुंधला हो गया है कि अंधकार का एक अभेद्य पर्दा बनकर आत्मा पर पड़ गया है, जो हमें आत्मा का प्रकाश देखने नहीं देता, उसका आनंद लेने नहीं देता। अंधकार का पर्दा उन पापों से बना है जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं। इसीलिए क्राइस्ट कहते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमात्मा को बाहर कहीं नहीं देखा जा सकता, वो हम सबके अंदर है। लेकिन उसे अपने अंदर हम तभी देख सकते हैं जब उस अंधकार के पर्दे को हटाने के लिए हम पश्चाताप करें। पश्चाताप किस बात का? जन्म के फौरन बाद कोई बच्चा संसार में ऐसा कुछ भी नहीं करता जिसके लिए वो पश्चाताप करे। फिर वो बच्चा परमपिता को अपने अंदर क्यों नहीं देख सकता? इसलिए कि उसने अपने पिछले जन्मों में अनेक कर्म किए हैं और जन्म जन्म के इन कर्मों के लिए उसे पश्चाताप करना है। हमारे शरीर में आत्मा और मन के बीच जो गांठ बंधी हुई है, उसका स्थान हमारी आंखों का केंद्र बिंदु है। अगर किसी पूर्ण गुरु की बताई युक्ति से हम आंखों के केंद्र पर मन को स्थिर कर सकें
तो अपने अंदर उस प्रकाश को देख सकते हैं। वास्तव में हमारे अंदर प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं है, परंतु उस प्रकाश को हम तभी देख सकते हैं जब हम आंखों के केंद्र पर वापस आने में सफल हो जाएं। बाइबल में लिखा है, आंख शरीर की ज्योति है, अतः यदि तेरी एक आंख होगी तो तेरा पूरा शरीर प्रकाशमय होगा, परंतु यदि तेरी आंख में पाप होगा तो तेरा पूरा शरीर अंधकारमय होगा। क्राइस्ट यहां जिस प्रकाश का जिक्र कर रहे हैं वह आंखों के आंतरिक केंद्र बिंदु पर पहुंचने पर दिखता है, लेकिन हमारा मन इंद्रियों के स्तर पर है और रचना से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उस प्रकाश का अनुभव नहीं होता और हम माया के अंधकार में पड़े रहते हैं। आत्मा ने मन का साथ ले रखा है, इसलिए इंद्रियां उसे आंखों के केंद्र से अपनी ओर खींचती रहती हैं। जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, तब तक ये अंधकार का पर्दा जो हमारे और परमपिता के बीच है दूर नहीं हो सकता। हमारा मन दुनियावी चेहरों में, दुनियावी चीजों में, इंद्रियों के भोगों में आसक्त है और सृष्टि के प्रति हमारा ये मोह ही हमारे और परमपिता के बीच रुकावट बनकर खड़ा हो गया है। जब तक मन प्रकाश का अनुभव ना करे और ध्वनि से ना जुड़े, वो पवित्र नहीं होता। ध्वनि के सहारे हमें अपने अंदर के निज घर की दिशा का पता चलता है और प्रकाश के सहारे हम अंदर देख सकते हैं और इस तरह हम रूहानी मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए क्राइस्ट ने दिव्य प्रकाश और ध्वनि को शब्द, परमात्मा की आवाज कहा है, जो अंततः हमें अमर जीवन प्रदान करता है। मन में इंद्रियों के भोगों की चाह रहती है, इसलिए वो इन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे इनसे उत्तम आनंद देने वाली कोई चीज नहीं मिल जाती। और ऐसा आनंद देने वाली चीज है हमारे अंदर परमात्मा के प्रकाश और उसके शब्द का अनुभव। ये अनुभव इतना मनमोहक और आकर्षक होता है कि मन अपने आप इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपने स्रोत त्रिकुटी पर, जो दूसरा रूहानी क्षेत्र है, वापस आ जाता है। यही वो जगह है जहां रुकावट दूर होती है और आत्मा मन के चंगुल से छुटकारा पा लेती है। सेंट जॉन कहते हैं, जब तक उस अंधकार के पर्दे को नहीं हटाते, तुम अपने अंदर प्रकाश को नहीं देख सकते। और वो अंधकार का पर्दा कैसे हटेगा? केवल परमपिता की दया मेहर से। उसकी दया के बिना तुम कभी उस अंधेरे में से बाहर नहीं निकलोगे और उस सृष्टिकर्ता का दर्शन नहीं करोगे जो हम सबके अंदर है। पर ये परमात्मा की दया हम कैसे प्राप्त करें? गुरु से हमारा मिलाप कैसे हो? बाइबल हमें ये बताती है, एक मनुष्य परमात्मा की ओर से आया, उसका नाम जॉन था। जब परमपिता चाहता है कि हम अंधकार के पर्दे को चीरें और अपने अंदर उसका प्रत्यक्ष दर्शन करें, तब वो अपने स्तर से किसी को हमारे स्तर पर भेज देता है। उस समय परमात्मा ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा था। उन्हें उन लोगों को बपतिस्मा अर्थात दीक्षा देने के लिए भेजा गया था जो उनके जीवन काल में इस योग्य थे कि वे अपने अंदर अंधकार के पर्दे को हटाकर उस प्रकाश को देख सकें और उस शब्द को सुन सकें जो उन्हें वापस परमात्मा के धाम ले जाएगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। सेंट जॉन खोलकर बताते हैं कि हम केवल तभी अंधकार के इस पर्दे को हटाकर अपने अंदर परमात्मा के प्रकाश को देख सकते हैं जब उसकी दया से हमारा किसी ऐसे महात्मा से मिलाप हो जाए जो परमात्मा के पास से आया हो और जो हमारे स्तर पर आकर भी परमात्मा के स्तर पर हो।
वरना जिसे इस सृष्टि में हमने कभी देखा नहीं, जिसे हमने कभी जाना नहीं, उसकी भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें ये पता नहीं कि वो कैसा दिखता है, तो उससे हम प्यार कैसे कर सकते हैं? जीवित गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। परमपिता अपने पुत्रों को हमारे स्तर पर भेजता है ताकि उनके माध्यम से हम भी परमपिता के पास पहुंच जाएं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे और परमपिता के बीच कोई संबंध ही ना जुड़ पाता। हम कह सकते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, और अगर है तो एक जीवित गुरु की, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के संबंध का आधार ही प्रेम है। यही कारण है कि क्राइस्ट ने परमात्मा और आत्मा के संबंध को पिता और पुत्र का तथा दूल्हे और दुल्हन का संबंध बताया है। इन दोनों संबंधों में भी प्रेम का ही बंधन होता है, केवल प्रेम का बंधन। और अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो मृत्यु के बाद उसी के पास जाते हैं। परमपिता का यही विधान है कि हम उसके प्रिय पुत्र के जरिए ही, जो हमारे जीवन काल में मौजूद हो, उससे प्रेम कर सकते हैं। हम वही जाते हैं जहां हमारा लगाव होता है, और अगर हमारा लगाव संसार के चेहरों और पदार्थों से है तो हम मृत्यु के बाद संसार में ही वापस आते हैं। संसार से हमें इसलिए प्यार होता है कि हम इसे देखते हैं, हम इसमें रहते हैं, हमारा इसके चेहरों और पदार्थों से संपर्क होता है, उनके प्रति हमारा अपनत्व होता है। स्वाभाविक है कि हम उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, हमारा उनसे घनिष्ठ संबंध हो जाता है। परंतु इस सारी सृष्टि को नष्ट हो जाना है, और सृष्टि के साथ हमारा लगाव हमें हमेशा इस नश्वर सृष्टि के साथ ही बांधे रखता है। जब तक हमारा परमपिता से गहरा प्रेम नहीं हो जाता, हम उसके पास वापस नहीं जा सकते। जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जिसे हम जानते ही नहीं, जिसकी आकृति के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, उससे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? इसलिए परमपिता अपने पुत्र के रूप में, गुरु के रूप में हमारे स्तर पर आता है। जैसा कि क्राइस्ट ने कहा है, गुरु देहधारी शब्द होते हैं। इस तरह शब्द देह धारण करके हमारे स्तर पर हमारे बीच रहता है। हमारे स्तर पर होते हुए वह देहधारी शब्द साथ ही परमपिता के स्तर पर भी होता है। देहधारी शब्द से हमारा प्रेम हमें स्वाभाविक रूप से सृष्टि से विमुख कर देता है और परमपिता से हमारा प्रेम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि परमपिता के पुत्र वास्तव में उस दिव्य महासागर की लहरें ही होते हैं। संतों का परमपिता से वही संबंध होता है जो लहर का सागर से होता है। देखने में लहर सागर से भिन्न लग सकती है, परंतु उसे सागर से अलग नहीं किया जा सकता। वो हमेशा सागर का अभिन्न अंग रहती है। इसलिए जो भी चीज लहर के सुपुर्द कर दी जाती है, वो अपने आप सागर में जा मिलती है। हमें जीवित गुरु से संपर्क, उनकी संगति और उनके मार्गदर्शन की जरूरत इसलिए होती है कि उनके प्रति हमारा प्रेम हमें वापस परमपिता के धाम ले जाए। परमपिता परम धाम में है, परंतु हम इस सृष्टि में हैं और नहीं जानते कि हम किसे प्यार करते हैं। गुरु ही परमपिता और हमारे बीच की कड़ी हैं। क्राइस्ट ने कहा था, मैं और मेरे पिता एक हैं। फिर यह भी कहा था, जो माता या पिता से उससे अधिक प्यार करता है जितना वो मुझसे करता है, वो मेरे योग्य नहीं है।
इसका मतलब है कि अगर तुम मेरे योग्य हो जाओगे तो परमपिता के योग्य हो जाओगे, और जब तक तुम मुझसे एक नहीं हो जाते तुम परमपिता से एक नहीं हो सकते। क्योंकि हमने अतीत के गुरुओं को नहीं देखा है और हम उनकी आकृति से परिचित नहीं हैं, हमारा उनसे प्रेम नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक समकालीन जीवित सतगुरु की आवश्यकता है। सेंट जॉन कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट परमात्मा के साथ थे। जो परमात्मा के साथ है वो परमात्मा से कम नहीं है। वे परमात्मा के पास से आए थे और वे और परमात्मा एक थे। सागर में प्रत्येक बूंद भी सागर ही होती है। वो गवाही देने आया था, उस ज्योति की गवाही देने जिससे सब उसके माध्यम से विश्वास करें। परमात्मा ने जॉन द बैप्टिस्ट को मानव जाति के बीच इसलिए भेजा था कि जिन लोगों को वो वापस अपने पास बुलाना चाहता था और जो इसके लिए तैयार थे, अपने अंदर प्रकाश का, शब्द के प्रकाश का अनुभव कर सकें, जिसे परमात्मा ने हम सब में रखा है। मनुष्य के रूप में होते हुए भी हर संत अपने अंदर परमात्मा के प्रकाश को देखता है, और हम भी केवल संत के जरिए ही उस प्रकाश को देख सकते हैं। सेंट जॉन कहते हैं कि संत उस प्रकाश का गवाह बनकर आते हैं ताकि लोग उनके माध्यम से अपने अंदर उस प्रकाश को देख लें जो परमात्मा ने हम सबके अंदर रखा है, और उन्हें संत के वचनों पर विश्वास हो जाए। परमपिता के पुत्र जॉन द बैप्टिस्ट, जो अपने समय के मुक्तिदाता गुरु थे, उस समय के लोगों को अपने अंदर से अज्ञानता के पर्दे को हटाकर उस प्रकाश का अनुभव करवाने के लिए आए थे। उस परमपिता की अनुकंपा से ही किसी पूर्ण गुरु के माध्यम से इस अंधकार से बाहर निकल पाना हमारे लिए संभव होता है। वह स्वयं ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। पहले सेंट जॉन कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ज्योति है, और अब कहते हैं वह स्वयं ज्योति ना था। ये बातें एक दूसरे की विरोधी लगती हैं, पर इनका सीधा सा अर्थ यह है कि मांस और रक्त से बना मनुष्य का शरीर वो ज्योति नहीं है। ज्योति तो अंदर की वो आत्मा है जो अंधकार के दूर होते ही चमक उठती है। पहले आ चुके और वर्तमान गुरुओं की तरह ही जॉन द बैप्टिस्ट को भी मनुष्य शरीर में इस संसार में इसलिए भेजा गया था कि वे अंतर की इस ज्योति का गवाह बनकर मनुष्य जाति को उसका ज्ञान करवा सकें। मांस और रक्त से बना यह शरीर किसी संत का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उनके इस कथन का कि वे वह ज्योति नहीं हैं, यही मतलब है। वह सच्ची ज्योति थी जो हर उस मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। वह आंतरिक प्रकाश, वह शब्द ही एकमात्र सच्चा प्रकाश है। संसार का ये भौतिक प्रकाश नष्ट हो जाएगा, परंतु वो सच्चा प्रकाश जो हर मनुष्य के अंदर है कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकाश के लिए कभी किसी बाती, मोमबत्ती या किसी अन्य बाहरी साधन की जरूरत नहीं होती। यह प्रकाश तो हमेशा हमारे अंदर चमकता रहता है, चाहे हम इसे देख सकें या ना देख सकें। जब तक यह सृष्टि है, परमात्मा का प्रकाश उसमें रहेगा। जब उसकी इच्छा होगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, परंतु ये प्रकाश कभी नष्ट नहीं होगा। ये प्रकाश हर उस मनुष्य में जो इस संसार में आता है मौजूद रहता है। वास्तव में ये प्रकाश ही हमें जीवन देता है। इसके बिना
हमारा अस्तित्व असंभव है। किसी मनुष्य में इसको रखकर और किसी में ना रखकर, किसी एक धर्म के अनुयायियों में रखकर और किसी अन्य धर्म के अनुयायियों में ना रखकर परमात्मा पक्षपात नहीं करता। उसने जितने भी मनुष्य सृजे हैं, उनकी हैसियत, धर्म, वर्ण या राष्ट्रीयता का भेद किए बिना उन सब में ये प्रकाश रखा है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में परमात्मा खुद अपनी सृष्टि में आया। वह मनुष्य बनकर मनुष्यों के बीच आया ताकि लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके, लेकिन उसकी अपनी सृष्टि ही उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह आम मनुष्यों की तरह मनुष्य के रूप में था। लोग सभी गुरुओं को साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। वे जीवित गुरु का महत्व नहीं समझते कि यहां हमारे बीच रहते हुए भी वे परमात्मा हैं जिसने देह धारण की हुई है। परमपिता से बिछुड़ने के बाद हम माया के मोह में इस कदर डूब गए हैं कि अपने सृजनकर्ता को भी भूल गए हैं। और जब परमपिता देहधारी शब्द के रूप में हमारे बीच आता है तो हम उसे पहचानते तक नहीं, क्योंकि ये संसार ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है और हम इंद्रियों के शिकार हो गए हैं। हम सृष्टि के स्तर पर हैं, इसलिए सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो हमारी सोच और कल्पना से परे है। केवल मनुष्य ही मनुष्य को शिक्षा दे सकता है। अतः यदि परमपिता मनुष्य के रूप में ना आए तो हम उसे जान नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बारे में जानकारी देने के लिए तथा वापस अपने धाम पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए वो स्वयं हमारे स्तर पर आता है। मनुष्य देह में होने पर भी उसका वास्तविक रूप शब्द होता है। हमें केवल शब्द का भेद देने के लिए और शब्द से हमारा संपर्क बनाने के लिए वो मनुष्य देह धारण करता है, क्योंकि केवल शब्द के द्वारा हम परमपिता से नाता जोड़ सकते हैं। वो स्वयं अपनों के बीच आया और उसके अपनों ने ही उसे नहीं अपनाया। उसे सृष्टि के स्तर पर किसी ने भेजा नहीं था। परेशान मानव जाति को राहत देने के लिए और उन्हें आंसुओं की घाटी से बाहर निकालने के लिए परमपिता खुद अपनी इच्छा से हमारे स्तर पर आया था। पर लोगों ने उसे अपनी तरह का साधारण मनुष्य समझकर ठुकरा दिया। परंतु जितनों ने उसे अपनाया, उनको उसने परमात्मा की संतान बनने की शक्ति दी, यहां तक कि उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे समझ जाएं कि संत मनुष्य देह में खुद परमात्मा ही होते हैं, वे पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उस प्रकाश का आनंद उठाने के योग्य हो जाते हैं। उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं का आशय उन लोगों से है जिनमें आस्था है और जो गुरु की शिक्षा का पालन करते हैं। सेंट जॉन कहते हैं कि वे परमात्मा के चहेते पुत्र बन जाते हैं, या दूसरे शब्दों में वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। हर आत्मा में परमात्मा होने की क्षमता है, लेकिन जब तक किसी पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में आत्मा अपने ऊपर से सब गिलाफों को उतार नहीं देती, वो कभी परमात्मा नहीं बन सकती। इसलिए आदिकाल से लेकर आज तक परमात्मा का केवल एक ही प्रिय पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिनकी उत्पत्ति न तो रक्त से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से हुई, अपितु
परमात्मा की इच्छा से हुई। जॉन द बैप्टिस्ट हमारी तरह अपने माता पिता की इच्छा से पैदा नहीं हुए थे। वे इस संसार में इसलिए नहीं आए थे कि उनके अपने कुछ पूर्व कर्म थे। पाप उन्हें खींचकर इस धरातल पर नहीं लाए थे। वे परमपिता की इच्छा से यहां आए थे। संत हमारी तरह पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण संसार में आने के लिए मजबूर नहीं होते। हालांकि वे भी आम इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं और उनके भी माता पिता होते हैं। वे परमपिता के हुक्म से आते हैं। उनके अपने कोई कर्म नहीं होते। परमात्मा स्वयं उन्हें एक विशेष उद्देश्य से भेजता है, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस अपने पास बुला लेता है। और शब्द देहधारी हुआ तथा उसने हमारे बीच में निवास किया, कृपा और सत्य से परिपूर्ण। यदि परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके ना आए और हमारे बीच ना रहे तो हम कभी भी अपने अंदर जाकर उसे नहीं जान सकते। शब्द परमात्मा है और परमात्मा शब्द है। परमात्मा अर्थात शब्द मनुष्य शरीर धारण करके हमारे स्तर पर आया, उसी तरह जैसे आज भी वह जीवित गुरुओं के रूप में आता है, और उसने हमें हमारे मार्ग, सत्य और प्रकाश का ज्ञान दिया। इसी तरह वो हमारे अंदर से अंधकार का पर्दा हटाता है, हमें सच्ची ज्योति का दर्शन कराता है और हमें वापस अपने धाम ले जाता है। केवल तभी हम परमात्मा को, अपने सृजनकर्ता को पहचानते हैं और उसे प्राप्त कर पाते हैं। परमात्मा मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से बहुत परे है, और जब तक वो हमें वापस ले जाने के लिए हमारे स्तर पर नहीं आता, तब तक हमें इस कीचड़ और दलदल से, आंसुओं, अज्ञानता तथा अंधकार की इस घाटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। संसार में आने वाला हर सच्चा गुरु देहधारी शब्द होता है जो हमारे बीच रहता है। गुरु जो हमारे बीच रहते हैं और हम आम इंसानों में बहुत अंतर है। वे देहधारी शब्द हैं और हम देह के गुलाम हैं। उनका पूरा अस्तित्व शब्द अथवा नाम के रंग में रंगा होता है, जबकि हमारे अंदर शब्द हमारी अज्ञानता के अंधेरे से, हमारे अहम से ढका रहता है। जब तक हम किसी ऐसे गुरु के संपर्क में नहीं आते जो स्वयं देहधारी शब्द है और उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, तब तक हमें उस ज्योति का दर्शन नहीं हो सकता। हम उस शब्द में विलीन होकर फिर से परमपिता से एक नहीं हो सकते। जिस तरह परमात्मा से सीधे संपर्क नहीं किया जा सकता, उसी तरह अतीत के किसी गुरु से भी हम संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि यही परमात्मा का विधान है। परमात्मा ने ऐसा ही विधान बनाया है, और इसी कारण वो अपने प्रिय पुत्रों को संसार में भेजता है। वो उन्हें आज भी भेजता है। उसने उन्हें क्राइस्ट के समय से पहले भी भेजा था, क्राइस्ट के समय में भी भेजा था, और आगे भी जब तक उसकी इच्छा होगी भेजता रहेगा। ये आवश्यक है कि इस मनुष्य देह में रहते हुए ही हम ऐसे गुरु से, जो देहधारी शब्द हैं, संपर्क स्थापित करें, क्योंकि ये मनुष्य देह ही वह अनमोल उपहार है जिसके द्वारा हम उस सर्वोच्च सत्ता से मिलाप कर सकते हैं। अब सेंट जॉन अपने उत्तराधिकारी की बात करते हैं और कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो मोजिस के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई जीसस क्राइस्ट के द्वारा पहुंची।
ये एक बहुत सुंदर कथन है। ये संकेत करता है कि संतों की शिक्षा हमेशा एक ही रही है। कोई भी सच्चा संत अपने साथ नई शिक्षा नहीं लाता। जॉन द बैप्टिस्ट और क्राइस्ट ने भी वही शिक्षा दी थी जो मोजिस के समय में दी गई थी। परंतु लोग मोजिस की शिक्षा का असली अर्थ खो बैठे थे और व्यापारीकरण और पादरियों के प्रपंच के कारण भ्रष्ट हो गए थे। वे मोजिस के अनुयायी होने का दावा तो करते थे, लेकिन ये भी नहीं जानते थे कि उनकी शिक्षा थी क्या। अतः क्राइस्ट ने मोजिस की असली शिक्षा की श्रेष्ठता तथा वास्तविकता को उजागर किया और बताया कि उस शिक्षा का पालन कैसे किया जाना चाहिए। हर सतगुरु का अपने जीवन काल में यही उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य मोजिस का था, यही क्राइस्ट का था और यही आज के सतगुरुओं का भी है। सच्ची शिक्षा हमेशा एक ही होती है, लेकिन समय बीतने के साथ मनुष्य का मन उसे विकृत कर देता है। संत इस संसार में हमेशा इसलिए मौजूद रहते हैं कि वे आध्यात्मिक सत्य तथा परमात्मा की दया मेहर सच्चे जिज्ञासुओं तक पहुंचा सकें। क्राइस्ट की दया भावना तथा सत्य निष्ठा के कारण ही लोग मोजिस की शिक्षा का सही अर्थ समझ सके थे। और आज भी जो लोग क्राइस्ट की शिक्षा को समझना चाहते हैं, वे अपने समकालीन गुरु से ही, जो आज के युग के देहधारी शब्द हैं, उसे समझ सकते हैं। परमात्मा को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके एकमात्र सच्चे पुत्र ने, जो अब पिता की गोद में है, उसे प्रकट किया। हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते, परंतु परमपिता का पुत्र, जो उसी के स्तर पर है, उसे देखता है और उसे देख पाने में हमारी सहायता भी कर सकता है। परमपिता के पास तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक वो अपने सच्चे पुत्र के माध्यम से उसको अपने पास वापस नहीं बुलाता। केवल अपनी कोशिश से, बिना उसकी दया मेहर के, हम उसके पास वापस नहीं जा सकते। जब परमपिता हमें अपने पास वापस बुलाना चाहता है, तो वो हमें अपने सच्चे पुत्र से मिला देता है, जो देहधारी शब्द होता है, हमारे समय का जीवित गुरु होता है। यहां पर मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं कि बाइबल में अन्य कई जगहों पर ऐसे कथन मिलेंगे, जैसे परमात्मा के पुत्र बन सकने की क्षमता। जो शब्द की रहनुमाई में चलते हैं, वे परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा के पुत्रों का प्रकट होना, हमें परमात्मा के पुत्र कहा जाना चाहिए। अब हम परमात्मा के पुत्र हैं, इत्यादि। दूसरी ओर यह भी कहा गया है, परमात्मा का एकमात्र पुत्र। ये सब शब्दों का हेरफेर हो सकता है और इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, केवल वो जिसे परमात्मा ने पुत्र के रूप में अपना लिया है, क्योंकि ये बाइबल के अन्य सब कथनों से मेल खाता है। हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, लेकिन गुमराह हो गए हैं। हम उसके सच्चे पुत्र तभी बन सकते हैं जब होली गोस्ट शब्द या देहधारी शब्द हमारा मार्गदर्शन करके हमें वापस ले जाकर परमपिता की गोद में बिठा दे। हम जानते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट को परमात्मा ने भेजा था, और जब उनसे पूछा गया, आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा, जैसा कि पैगंबर आइजिया ने कहा था, मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सीधा करो। तब फरीसियों ने उनसे पूछा, यदि आप न क्राइस्ट हैं
और ना एलियास और ना वो नबी, तो फिर आप बपतिस्मा क्यों देते हैं? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि यह माना जाता था कि बाइबल के अनुसार केवल मसीहा ही बपतिस्मा देते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट ने इस प्रश्न को टालते हुए उत्तर दिया। जॉन ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। ये वो है जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु वो मुझसे श्रेष्ठ है। मैं उसकी जूती का बंध तक खोलने के योग्य नहीं। जब भी कोई संत आते हैं, वे हमें जल से बपतिस्मा देते हैं। वह जल जिससे संत बपतिस्मा देते हैं साधारण जल नहीं है, वह जीवन जल, वह अमृत हम में से प्रत्येक के अंदर आंखों के केंद्र बिंदु में बरस रहा है और मस्त कर देने वाला एक दिव्य पदार्थ है। असली प्रकाश, शब्द, परमात्मा की आवाज, सुखदाता आदि कहकर भी उसी जल का जिक्र किया गया है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। भौतिक जल जिसके द्वारा बपतिस्मा दिया जाता है, अंदर के दिव्य अमृत का केवल एक प्रतीक है। संत हमें अपनी चेतना की धारा को दोनों आंखों के केंद्र बिंदु पर वापस लाने की विधि सिखाते हैं, ताकि हम रूहानी तौर पर उस जल या अमृत को पी सकें, उस शब्द की ध्वनि को सुन सकें और उसकी ज्योति को देख सकें। उस ध्वनि के सहारे हमें अपने घर की दिशा का पता लगता है। उस ज्योति की सहायता से हम अंतर के रूहानी मार्ग पर चलते हैं और अंत में हम अपनी मंजिल पर, जो परम आनंद का स्रोत है, पहुंच जाते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट जानते थे कि उनका अंत निकट आ रहा है और परमपिता की इच्छा है कि लोगों को अंधकार से निकालकर ज्योति के दर्शन कराने का काम जारी रहे। इसलिए उन्होंने जीसस को भेजा था, ताकि जॉन उन्हें बपतिस्मा दें और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। अतः जब जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, तुम्हारे बीच वो व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, तब उनका मतलब जीसस से ही है। हालांकि जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस को बपतिस्मा दिया और वे जीसस के गुरु थे, फिर भी वे अति विनम्र थे, जैसे सब सच्चे संत होते हैं। विनम्रता के कारण ही उन्होंने दावा किया था कि उनका उत्तराधिकारी उनसे अधिक महान है। पर इसका मतलब यह नहीं था कि क्राइस्ट वास्तव में किसी भी तरह जॉन द बैप्टिस्ट से महान थे। वे उनसे महान हो भी कैसे सकते थे, जबकि सेंट जॉन के अनुसार गॉस्पल में क्राइस्ट कहते हैं, एक मनुष्य परमात्मा की ओर से आया, उसका नाम जॉन था। उससे अधिक महान कौन हो सकता है, जिसकी पहुंच परमपिता तक है और जो अपनी इच्छा से उनके पास वापस जा सकता है। वास्तव में सब संत समान ही होते हैं, क्योंकि वे कुल मालिक के पास से आते हैं और लौटकर उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु वे हमेशा अपने अनुयायियों के मन में ये बात अच्छी तरह बिठा देना चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी उनसे महान है, क्योंकि अगर वे ऐसा ना करें तो उनके अनुयायी उत्तराधिकारी को स्वयं अपनी तरह का ही एक ऐसा व्यक्ति मान लेंगे जिसे अब गुरु घोषित कर दिया गया है। लेकिन अगर गुरु स्वयं कहे कि वो मुझसे महान है या वो मुझसे भी बड़े कार्य करेगा, तो जिज्ञासुओं और अनुयायियों को ये एहसास हो जाएगा कि उत्तराधिकारी उनमें से ही एक होकर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वे अपने गुरु से प्यार करते हैं तो उनके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी से भी वे प्यार करेंगे और उसे सम्मान देंगे। अगर वे उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब है
कि उन्हें अपने गुरु में विश्वास नहीं है। इतिहास गवाह है कि सभी संतों महात्माओं ने हमेशा अपने उत्तराधिकारी की महानता की बात की है, परंतु उत्तराधिकारी भी कभी अपने गुरु के प्रति अकृतज्ञ नहीं होते। वे हमेशा अपने गुरु को सबसे महान मानते हैं। उनके लिए उनके गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। गुरु ही उनका सब कुछ होता है। क्राइस्ट जब जॉन द बैप्टिस्ट को जलता और चमकता हुआ दीपक बताते हैं, तो वे इसी बात की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं, किसी भी स्त्री ने आज तक जॉन से बड़े महात्मा को जन्म नहीं दिया है। क्राइस्ट ने जॉन द बैप्टिस्ट की जितनी प्रशंसा की है, उससे बढ़कर प्रशंसा किसी की भी नहीं की जा सकती। अगर गुरु अपने उत्तराधिकारी के लिए लोगों को तैयार ना करें, तो उनके उत्तराधिकारी की ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। गुरु द्वारा खुलेआम नियुक्त किए जाने पर भी लोग उत्तराधिकारी को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से बेहद लगाव होता है। अगर गुरु अपने उत्तराधिकारी के बारे में लोगों को पहले से तैयार नहीं करेंगे, तो वे उनकी कभी परवाह नहीं करेंगे। उत्तराधिकारी की अपेक्षा वे अपने गुरु के जूते, गुरु के बिस्तर, गुरु की मेज, गुरु के कुएं और गुरु के घर को अधिक महत्व देंगे। गुरु नहीं चाहते कि उनके अनुयायी उनकी वास्तविक शिक्षा को भूल जाएं और बेकार के धार्मिक आयोजनों और कर्मकांडों को अपना लें। इसलिए वे हमेशा उनको पहले से ही अपने उत्तराधिकारी के लिए तैयार करते हैं। इसी कारण जब जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे महान है, तो वे लोगों को क्राइस्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरे दिन जॉन ने जीसस को अपनी ओर आते देखा और ये कहा, देखो, यह परमात्मा का मेमना है जो जगत का पाप हर लेता है। उन दिनों लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मेमने की बलि दिया करते थे। जॉन द बैप्टिस्ट लोगों का ध्यान इस ओर दिला रहे थे कि जीसस परमात्मा के सच्चे मेमने थे और उनके पाप नष्ट कर सकते थे। किसी जानवर का वध करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से लोग अपने पापों में वृद्धि करते हैं। लेकिन परमात्मा के सच्चे मेमने जीवित सतगुरु की शिक्षा पर चलकर हमारे पाप कट जाते हैं, अंधकार मिट जाता है और हमें प्रकाश दिखाई देता है। संत जिन लोगों से बात करते हैं, उन्हीं की पृष्ठभूमि का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें शिक्षा को समझने में आसानी हो। यही कारण है कि बाइबल में मेमने को प्रतीक बनाया गया है। जॉन द बैप्टिस्ट अपने उत्तराधिकारी की बड़ाई करना जारी रखते हैं। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आ रहा है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं स्वयं उसे नहीं जानता था, परंतु मैं लोगों को जल से बपतिस्मा देने इसलिए आया हूं कि वह इज़राइल के लिए प्रकट हो जाए। इज़राइल शब्द का अर्थ है ईश्वर द्वारा चुने गए लोग। रूहानी तौर पर यह शब्द किसी विशेष राष्ट्रीयता का जिक्र नहीं करता, परंतु उनका जिक्र करता है जो सच्चे जिज्ञासु हैं, जिन्हें परमात्मा ने अपने पास वापस बुलाने के लिए चुना है। और जॉन ने ये गवाही दी, मैंने शब्द को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू शब्द को उतरते और ठहरते देखे, वही वह है जो शब्द से बपतिस्मा देने वाला है।
जॉन द बैप्टिस्ट क्राइस्ट को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वस्तुतः वे उनके रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुले तौर पर यह घोषणा करने से पहले कि परमात्मा ने उन्हें क्राइस्ट को बपतिस्मा देने का अधिकार दिया है, क्राइस्ट का सही परिचय नहीं दिया। क्राइस्ट को जॉन का उत्तराधिकारी स्वयं परमात्मा ने नियुक्त किया था। जॉन को मालूम था कि उनका अंत निकट है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों और उस समय के जिज्ञासुओं को जीसस क्राइस्ट की शिक्षा पर अमल करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था, ताकि ज्ञान की ज्योति जलती रहे। जिस तरह कबूतर सहज में सुंदर ढंग से ऊंचाई से नीचे उतरता है, उसी तरह शब्द परमपिता के पास से नीचे आया और जीसस में बस गया। जॉन ने लोगों को बताया कि उन्होंने खुद कबूतर को क्राइस्ट पर उतरते देखा था। ये एक रूहानी घटना थी जो जॉन को अपने अंदर ही दिखाई दी थी। इसे लोगों को समझाने का केवल एक तरीका ही था कि इस घटना की किसी भौतिक वस्तु के साथ तुलना करके उसे भौतिक रूप दे दिया जाए। क्राइस्ट रूहानी तौर पर तैयार थे। जरूरत थी केवल एक अन्य ज्योति की, जो उनके अंदर उनकी अपनी ज्योति जला दे। उस ज्योति के साथ संपर्क से न केवल उनकी अपनी ज्योति जगमगा उठी, बल्कि उनमें उस समय के अन्य सच्चे जिज्ञासुओं की ज्योति जलाने की शक्ति भी आ गई। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने खुद को इस बात का गवाह घोषित किया कि क्राइस्ट में जिज्ञासुओं को रूहानी मार्ग पर लाने और परमपिता के पास वापस ले जाने की योग्यता है। जीसस में जन्म से ही गुरु होने की क्षमता थी। ऐसी आत्माएं अपने जन्म के समय से ही इस बात के लिए तैयार होती हैं कि किसी पूर्ण गुरु के संपर्क में आते ही उनमें स्वयं गुरु का स्थान ग्रहण करने की क्षमता आ जाए। वे पूरी तरह तैयार होती हैं और गुरु के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें केवल गुरु की संगति की जरूरत होती है। हर वो आत्मा जिसे भविष्य में गुरु का कार्य करना होता है, लगभग तैयार होती है, लेकिन फिर भी उसकी ज्योत को प्रज्वलित करने के लिए जीवित सतगुरु की संगति की चिंगारी की जरूरत होती है। जीसस वास्तव में तभी गुरु अथवा क्राइस्ट बन गए थे जब उनको बपतिस्मा दिया गया था, दीक्षा दी गई थी। उसी समय उनकी आत्मा ऊपर परमपिता के पास जाकर फिर नीचे आ गई थी और परमपिता के आदेशानुसार जॉन ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मैंने ये देखा और इतिहास के लिए कहता हूं कि यही परमात्मा का पुत्र है। इस पंक्ति के बाद की कुछ पंक्तियों से पता चलता है कि जॉन के 2 शिष्यों ने उनके ये शब्द सुने और वे जीसस के पीछे पीछे चल पड़े। जब जीसस ने उनसे जानना चाहा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि वे कहां रहते हैं। अतः जीसस ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वे खुद आएं और देखें। तब वे गए और उन्होंने जीसस के रहने का स्थान देखा और उस दिन उनके साथ रहे। यह लगभग 4 बजे शाम का समय था। जॉन की बात सुनने के बाद जो 2 लोग जीसस के पीछे पीछे आए थे, उनमें से एक एंड्रयू था, जो साइमन पीटर का भाई था। एंड्रयू पहले अपने भाई साइमन से मिला और चिल्ला उठा, हमको मसीहा मिल गया। एंड्रयू और साइमन तुरंत जान गए कि जीसस ही उनके गुरु हैं, उनके मसीहा हैं। फिर एंड्रयू साइमन को जीसस के पास ले गया। जीसस ने उन्हें देखकर कहा, तुम जोना के पुत्र साइमन हो। यही वो समय था जब उन्होंने साइमन को केफा या पीटर का नाम दिया।
जिसका अर्थ है चट्टान या पत्थर। फिर जीसस आगे गैलीली गए, जहां उन्होंने फिलिप को देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। फिलिप ने नथेनियल से मिलकर कहा, जोसेफ का पुत्र, नैजरत का जीसस, जिसका वर्णन मोजिस ने व्यवस्था ग्रंथ में और नबियों ने धर्म ग्रंथों में किया है, वो हमको मिल गया है। जब नथेनियल ने कुछ संदेह प्रकट किया तो फिलिप ने उसे खुद चलकर जीसस को देखने के लिए कहा। जब जीसस ने नथेनियल को आते देखा तो उन्होंने कहा, देखो, ये सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथेनियल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जीसस उनको जानते हैं और पुकार उठे, हे रब्बी, आप परमात्मा के पुत्र हैं, आप इज़राइली राष्ट्र के राजा हैं। और जीसस ने उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए मुझ पर विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। बाद में जीसस ने नथेनियल से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आगे चलकर तुम स्वर्ग को खुलते हुए और परमात्मा के दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र पर उतरते देखोगे। शब्द या होली गोस्ट क्राइस्ट के रोम रोम में समा गया है, इसलिए स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुल गए हैं। अब उसी शब्द के सहारे क्राइस्ट अपनी इच्छा से कभी भी परमपिता के पास जा सकते हैं और धरती पर वापस आ सकते हैं। वे शरीर में भी रह सकते हैं और परमपिता के साथ भी रह सकते हैं। शब्द धुन के द्वारा वे जब चाहें ऊपर परम धाम में जा सकते हैं और जब चाहें देह में वापस आ सकते हैं। जीसस नथेनियल से कहते हैं कि जब तुम्हें बपतिस्मा मिल जाएगा तो तुम भी स्वर्ग के द्वार खुले पाओगे और तुम्हें अपने गुरु क्राइस्ट की अपार शोभा का ज्ञान होगा। प्रश्न और उत्तर। अंतर में प्रकाश देखना। प्रश्न, महाराज जी, अभ्यास में बैठे क्या कोई ऐसी अवस्था आती है जब सुरत और निरत दोनों एक साथ एक ही समय में सक्रिय हो जाती हैं, जब हम एक साथ देखते भी हैं और सुनते भी हैं? असल में जैसा कि मैंने पहले एक दिन मीटिंग में बताया था कि सुरत आत्मा की सुनने की शक्ति है और निरत आत्मा की देखने की शक्ति है। ये दोनों अभेद हैं, एक ही हैं। जिस तरह आपकी आंखें भी हैं और कान भी। पर जब आप किसी की आवाज सुनते हैं तो उसे देखते भी हैं। बात ऐसी नहीं है कि पहले देखें और उसके बाद सुनें। जैसे आपकी आंखें और कान हैं, उसी तरह आत्मा के भी आंख और कान होते हैं। आपको आवाज सुनाई देगी और प्रकाश दिखाई देगा। अंत में आवाज और प्रकाश एक हो जाते हैं। वे एक ही हैं, दो नहीं। दोनों फिर एक ही हो जाते हैं। प्रकाश शब्द का ही होता है। प्रश्न, लेकिन महाराज जी, शुरू में तो एक को देखने की या दूसरे को सुनने की कोशिश की जाती है। कुछ शिष्यों को पहले प्रकाश दिखाई देता है और फिर आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग आवाज पहले सुनते हैं और प्रकाश बाद में देखते हैं। दोनों में बहुत कम अंतर है। अंत में दोनों एक हो जाते हैं। उत्तराधिकार की परंपरा। प्रश्न, जॉन द बैप्टिस्ट अपने उत्तराधिकारी के रूप में क्राइस्ट का जिक्र करते हैं और हमने सुना है कि संसार की रचना के समय से ही गुरुओं के उत्तराधिकारी की परंपरा चली आ रही है। पर सेंट जॉन ने तो कभी अपने गुरु का जिक्र नहीं किया। उत्तर, इसका कारण यह हो सकता है
कि न्यू टेस्टामेंट क्राइस्ट के शिष्यों द्वारा लिखा गया था, इसलिए उन्होंने जॉन से ही शुरू किया। अगर जॉन द बैप्टिस्ट इसको स्वयं लिखते तो वे अपने गुरु से या उसके भी पहले के गुरुओं से शुरू करते, लेकिन इसे तो क्राइस्ट के शिष्यों ने और उनके उत्तराधिकारियों के भी शिष्यों ने लिखा है। उन्हें केवल क्राइस्ट और उनकी शिक्षा से मतलब है, और जॉन द बैप्टिस्ट का जिक्र भी वे संयोगवश ही करते हैं, क्योंकि क्राइस्ट को बपतिस्मा उन्होंने ही दिया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि जॉन के कोई गुरु थे ही नहीं। उनके गुरु का जिक्र शायद इसलिए नहीं किया गया कि इसकी जरूरत नहीं थी। प्रश्न: मैंने सुना है कि कुछ लोग उत्तराधिकारी में भी अपने ही गुरु की छवि को देखते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि उनके गुरु ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसका प्रमाण उन्हें अपने अंदर से और बाहर भी मिलता है, लेकिन जो व्यक्तिगत नाता उन्होंने अपने गुरु से जोड़ा होता है वह आसानी से नहीं टूट सकता, वह कभी भी नहीं टूटता। गुरु और उत्तराधिकारी की एकता। प्रश्न: महाराज जी, जब आपने कहा कि आप अपने गुरु की भेड़ों अर्थात शिष्यों के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आपका मतलब हाड़ मांस के शरीर से था? क्योंकि यह निश्चित है कि जब किसी गुरु के शिष्य अपने अंतर में प्रवेश करेंगे तो वहां उन्हें अपने गुरु का ही नूरी स्वरूप दिखाई देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे अपने गुरु का स्वरूप दिखाई देगा, क्योंकि उसको नामदान उसके गुरु ने ही दिया है। लेकिन जो स्वरूप वो देखता है वो शब्द में से प्रकट होता है। गुरु का भौतिक शरीर तो अब रहा नहीं, इसलिए शब्द ही गडरिया है। पहले गुरु ने अपना स्वरूप शब्द से ही लिया था, और मौजूदा गुरु भी अपना स्वरूप शब्द से ही लेते हैं। गडरिया एक ही है। मुखौटे भिन्न हो सकते हैं, शारीरिक स्वरूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो जीवन देता है वह एक है। अतीत की परंपरा। प्रश्न: महाराज जी, जब हमारे लिए जीवित गुरु मौजूद हैं, तो अतीत के गुरुओं के वचनों से हमको कोई सरोकार क्यों होना चाहिए? जब तक हमें यह पक्का विश्वास नहीं हो जाता कि अतीत के गुरुओं ने भी वही शिक्षा दी थी, तब तक हमें मौजूदा गुरु की दी हुई शिक्षा पर कभी विश्वास नहीं होगा। जीवित गुरु में हमारी आस्था तभी होती है जब हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि वे पिछले समय के गुरुओं की शिक्षा ही हम तक पहुंचा रहे हैं। अगर हर गुरु पहले के गुरुओं का जिक्र किए बिना अपनी शिक्षा समझाएगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, क्राइस्ट ने मोजेस और जॉन का जिक्र किया क्योंकि लोग मार्गदर्शन के लिए उन्हीं की ओर देखते थे, और क्राइस्ट को उन लोगों को मोजेस और जॉन की शिक्षा का सही अर्थ समझाना पड़ा था। तभी उन लोगों को क्राइस्ट पर पूरा विश्वास हुआ था और वे उनके शिष्य बने थे। लोग आजकल क्राइस्ट की ओर भी इसी तरह देखते हैं। उनको ये बताना होता है कि क्राइस्ट की शिक्षा क्या है, नहीं तो वे मौजूदा संतों की बात नहीं सुनेंगे। लोगों को बताना पड़ता है कि गुरु नानक की या कबीर की असली शिक्षा क्या है, क्योंकि जन्म और परंपरा से उनकी इन संतों में श्रद्धा है। बचपन से ही उन्हें इन संतों की शिक्षा में विश्वास करना सिखाया गया है। अतीत के गुरुओं के जिक्र के बिना आप जीवित गुरु की शिक्षा पर कभी पूरा विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा होना असंभव है। इसी कारण से आदि ग्रंथ में रचनाओं का संकलन किया गया था। लोग जब कभी अपने गुरु से कहते थे कि उनकी शिक्षा नई लगती है, तो उन्हें अपने श्रोताओं को विश्वास दिलाना पड़ता था कि वे जो कह रहे हैं या जो गुरु नानक ने कहा था
वो नया नहीं है। वही शिक्षा कबीर, फरीद तथा पहले के अन्य संतों की थी, जिनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल की गई हैं। जब लोगों को विश्वास हो जाता था कि उनके मौजूदा गुरु की शिक्षा वही है जो पहले के संतों की थी, तभी उनके मन में अपने गुरु के प्रति आस्था उत्पन्न होती थी। पूर्व संतों के जिक्र के बिना लाखों या करोड़ों में शायद कोई एक ही ऐसा होगा जो फौरन मौजूदा गुरु में विश्वास करेगा। लोगों की दृष्टि अतीत की ओर, परंपरागत शिक्षा की ओर रहती है, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसे वातावरण में हुई होती है। लोगों के मन को विरासत, पारिवारिक परंपरा और धार्मिक परंपरा उस वातावरण के अनुसार ढाल देती है। स्वामी जी अपने जीवन काल में हमेशा आदि ग्रंथ से सत्संग करते थे। किसी अन्य संत की पुस्तक का उल्लेख किए बिना उन्होंने कभी अपना सत्संग नहीं किया। वे सीधे अपनी शिक्षा का प्रचार कर सकते थे कि ये मेरी शिक्षा है, इसका पालन करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी रचनाओं को पढ़कर देखो। वे हमेशा कहते हैं, मैं तुम्हें कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं। क्राइस्ट भी यही कहते हैं कि एक नुक्ता भी बदला या जोड़ा नहीं जा सकता। यह शिक्षा परमपिता की है और परमपिता जितनी ही पुरानी है। प्रश्न: हमारे सत्संगी हो जाने के बाद क्या स्थिति होगी? सत्संगी बनने से पहले हमें एक बहुत लंबी छलांग लगानी होती है और उसके लिए हमें भूतपूर्व गुरुओं की शिक्षा को जानने की जरूरत पड़ती है। सत्संगी बन जाने के बाद भी हमें हमेशा ये निश्चित करने की जरूरत रहती है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो सही है। मन अस्थिर है, डोलता रहता है। किसी भी शिक्षा पर हमारा विश्वास तभी होता है जब हम देखते हैं कि ये वही है जो पूर्व संतों की थी। पर एक बार जब रूहानी अनुभव हो जाता है तो हमें किताबों की परवाह नहीं रहती। अनुभव की बात ही कुछ अलग है।